देखिए, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर कविता, मैं तीसरा कविता अति सुधो सने को मारग में बता रहा हूं। सबसे पहले इसका जो है ये कवि परिचय। ओके, देखिए ये क्या, अति सुधो सने को मारग है। इसका अर्थ क्या है? सुधो, सुधो का मतलब सुधा, सुधा का मतलब अमृत, यानी प्रेम का जो मार्ग है ना वो अमृत के समान शुद्ध है। प्रेम का जो मार्ग है वो किसके समान? अमृत के समान शुद्ध है। इसको लिखा किसने है? कवि घनानंद ने, है ना। कवि घनानंद जो रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के? रीतिकाल के कवि हैं। इनका जन्म 1689 के आसपास हुआ है। आसपास का मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बताया गया है, कहीं ना कहीं इसमें सस्पिशन है, इसलिए इन्होंने आसपास दे दिया है। और मृत्यु यानी निधन कब हुआ है? 1739 में। और किनसे? नादिर शाह के, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। कैसे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हुआ ये मैं बता रहा हूं। इसके बाद देखिए मैंने लिखा है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे, है ना। बात ये है क्या, ये जो घनानंद है ये मीर मुंशी का काम करते थे। किनके यहाँ? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। जैसन नाम वैसन काम। इनका नाम रंगीला, रंगीन मिजाज के थे इनके यहाँ। इनके जो दरबार थे ना उसमें एकदम रंगरेलियां मनाने के लिए नर्तकी भी थी। और ये हमारे जो घनानंद साहब है ना ये एक नंबर गायक भी थे, गायक भी थे। गायक के साथ साथ ये क्या थे? देखिए ये जो थे ना एक अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। तो ये जो थे ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मीर मुंशी क्या होता है? मीर मुंशी होता है उनके यहाँ सभी चीज का अर्थात आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, है ना। कहां पर, यानी एक तरह से कोष का देखरेख करना इनका ये काम था। और चूंकि ये रंगीले साहब रंगीले मिजाज के थे, है ना, तो इनके दरबार में एक नर्तकी आई जिसका नाम था सुजान। क्या नाम था? सुजान। सुजान का नाच देखकर ये अपना दिल दे बैठे। कौन? घनानंद, है ना। घनानंद को उनसे क्या हो गया? मोहब्बत, जिसको प्रेम कहते हैं, है ना। तो घनानंद जो है सुजान नाम की नर्तकी से क्या करते थे? प्रेम करते थे, है ना। तो इन्होंने अपने प्रेम का इजहार जैसे भी हो किया, लेकिन इनके प्रेम को सुजान ने एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट किया, है ना। क्यों? अरे वो तो नर्तकी थी ना, आज यहाँ नाच रही है तो यहाँ बहुत आशिक उनके हो गए, फिर कहीं और जाके नाचेगी वहां भी उनके आशिक होंगे, क्या नहीं। तो वह जो है यही सोची क्या इस तरह बहुत मिलता है, ऐसा ही बहुत घूमते रहता है दिल देने वाला दिल लेने वाला, तो कितना को हम दिल देंगे। तो उसने इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं, यानी स्वीकार नहीं किया, इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। किसने? सुजान ने। बस उसी समय घनानंद को लगा हाँ क्या हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। इन्होंने कहा, लेकिन सच में यह है कि उसने स्वीकार नहीं किया। तो उसी समय इसने कहा क्या यह जो दिल है ना इस दिल में सिर्फ स्थान तुम्हारा था, आपने स्वीकार नहीं किया। बस उसी समय उन्होंने इनका दरबार क्या कर दिया? छोड़ दिया। किनका? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का। हाँ, दरबार छोड़ दिया। और जानते हैं प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान दो ही चीज बनता है, या तो वह IAS बन जाता है या तो वह फिर फकीर बन जाता है। यानी या तो वह एकदम बहुत बड़े अफसर बनेंगे या तो वह साधु संत बनेंगे। इनके बस में अफसर नहीं था बनना, चूंकि ये मीर मुंशी बन चुके थे। प्यार में इन्होंने धोखा खाया, ये कहाँ चले गए? वृंदावन। और वृंदावन में भक्ति में ये लीन हो गए। किसमें? तभी जो है वहां पर नादिर शाह के सैनिकों ने
मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या किया, आक्रमण किया, है ना, उनके यहाँ क्या किया, आक्रमण किया। तो इनके जो है, हाँ, नादिर शाह के सैनिक, कुछ सैनिक कहां चले गए, वृंदावन चले गए। तो वहां वृंदावन में जो है इनसे मुलाकात हो गई, किनसे, घनानंद से। तो वहां घनानंद के बारे में पता चला कि यह जो है ना, जो रंगीले साहब का जो है ये मीर मुंशी था। तो इसको पता होगा कि रंगीले साहब का धन कहाँ है, सोना कहाँ है ना। तो इसने पूछा, इनके सैनिकों ने पूछा घनानंद से, क्या, देखिए क्या कहता है, जर जर जर, यानी सोना कहाँ है, जर का मतलब होता है सोना, जर जर जर, सोना कहाँ है। तो इन्होंने उसका उल्टा का, देखो जोर जर होता है यानी रोज और रज, उल्टा दिया। तो एक मुट्ठी धूल उठाया और कहा रज रज रज, अर्थात सोना जो है वह मैं मिट्टी के समान समझता हूं, मुझे कोई पता नहीं है। अरे भाई, अब पहली यह दो बात को समझिए, एक तो उन्होंने प्रेम किया, वन साइडेड लव हुआ, एक से किया। प्रेम कितना से, देखो प्रेम और शादी अलग चीज है। प्रेम हम किसी से भी कर सकते हैं। कृष्ण की भी पत्नी का नाम क्या था, रुक्मणी, लेकिन उनकी भी एक फ्रेंड थी, कौन, राधा, और प्रेम के कारण कृष्ण और राधा नाम कहा जाता है ना। तो यहां पर क्या हुआ ना, एक से प्रेम किया था, इन्होंने प्रेम किया लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, वो उसे छोड़ दिए। क्यों, इनके दिल में एक का ही असंत। और आजकल का प्यार क्या है, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही। ये नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो वहां इन्होंने छोड़ दिया, और दूसरा अगर अभी हमको प्रलोभन दे, कह रे उसका तुम किडनी खुलवा दो, तुमको जो है 20 लाख दूंगा, तो आप 20 लाख के चक्कर में किसी का किडनी भी खुलवा दीजिएगा। लेकिन ये जो बेचारे थे, कौन, घनानंद, इन्होंने पता नहीं बताया, किसका नहीं पता बताया, सोना का। इतने ये विश्वासी मीर मुंशी थे, बस इन्होंने जो कहा ना, क्या, जर जर जर, सैनिकों ने, इन्होंने उसके उल्टा में क्या कहा, रज रज रज, यानी ये धूल के समान है, मैं इसे नहीं जानता। इसमें किस गुस्सा आ गया, किसको गुस्सा आ गया, नादिर शाह के सैनिकों को, और उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। उनकी क्या कर दी, किसकी, घनानंद। यहां तक समझ गए। जानते हैं ये जो है ना, इसके बाद इनको प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। क्यों, ये सबसे ज्यादा प्रेम पर आधारित ही कविता लिखते थे। ये घनानंद जो थे, ये प्रेम पर आधारित ही कविता लिखते थे, इसीलिए इनको प्रेम का पीर, प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है ना। और इनकी जो भाषा थी ना कविता लिखने की, वो अक्सर कौन सी, ब्रज भाषा। वृंदावन जाइएगा तो वहां सबसे ज्यादा कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। नहीं, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, है ना जी, ये कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में। तो इनका ब्रज भाषा था। इसके बाद ये सवैया और धनाक्षरी में प्रसिद्ध थे। जानते हैं इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, क्या क्या इन्होंने लिखा, सुजान सागर, विरह लीला। विरह, विरह किसको कहते हैं, जब दो प्रेमी अलग हो जाए या कोई आपस में अलग हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, विरह। तो सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली ने इत्यादि, ये सब क्या थे, इसको ये सब क्या थे, इनके ग्रंथ थे।